अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। बहुत सारी ईमेल्स आई कि आप कोई ऐसी वीडियो बनाएं यूरोप के किसी ऐसे मुल्क के बारे में जहां पे एजुकेशन फ्री हो। तो आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है। यूरोप का एक मुल्क है फ़िनलैंड। बहुत खूबसूरत मुल्क है, स्वीडन के साथ है। फ़िनलैंड यूरोप का वाहिद मुल्क है जहाँ पे अभी भी एजुकेशन फ्री है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। और हर साल एशिया से बहुत सारे स्टूडेंट्स फ़िनलैंड में स्टडी के लिए आते हैं। पाकिस्तान से, इंडिया से, अफ़गानिस्तान से, बांग्लादेश से। फ़िनलैंड स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छा मुल्क है, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो पाकिस्तान से आना चाह रहे हैं। फ़िनलैंड में एडमिशन्स की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? एक जो बड़ी इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है वो है आइल्स। विदाउट आइल्स अगर आप यूरोप के किसी मुल्क में आना चाह रहे हैं, यानी कि फ़िनलैंड में आना चाह रहे हैं, तो नामुमकिन है। विदाउट आइल्स फ़िनलैंड की किसी यूनिवर्सिटी में कोई एडमिशन नहीं होता। बहुत सारे एजेंट ऐसे हैं जो आपको बताते हैं कि आपका फ़िनलैंड में विदाउट आइल्स एडमिशन हो जाएगा। वो झूठ बोलते हैं। फ़िनलैंड की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन क्राइटेरिया बहुत स्ट्रिक्ट है। उसकी वजह ये है कि वहाँ पे एजुकेशन जो है वो फ्री है, कंपटीशन बहुत है। अगर आपके अगर आप अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम में आना चाह रहे हैं और आप एफएससी के स्टूडेंट्स हैं, आपके 80% से ज़्यादा मार्क्स हैं और अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए आपको 6 आइल्स रिक्वायर्ड होता है। आइल्स में आपका 6 बैंड इन ईच मॉड्यूल होना चाहिए और आपके एफएससी में तकरीबन 80% से ज़्यादा मार्क्स हों तो फिर पॉसिबिलिटी है कि आपका फ़िनलैंड की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हो सकता है। क्योंकि फ़िनलैंड में हर साल हज़ारों स्टूडेंट जो हैं वो अप्लाई करते हैं। चूँकि वहाँ पे एजुकेशन फ्री है, इसलिए फिर वहाँ पे एडमिशन क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। अच्छा जी, अब आपका अगर एडमिशन हो जाता है, 80% आपके एफएससी में मार्क्स हैं, आइल्स आपके पास 6 है, 6 बैंड इन ईच मॉड्यूल। आइल्स के अंदर 4 मॉड्यूल्स होते हैं और ईच मॉड्यूल में आपका 6 बैंड होना ज़रूरी है। तो फिर जब आपका एडमिशन हो जाता है तो आपके लिए बैंक स्टेटमेंट भी ज़रूरी होती है। आपको बैंक स्टेटमेंट दिखानी होती है। बैंक स्टेटमेंट जो है वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए भी ज़रूरी है और एम्बेसी की भी रिक्वायरमेंट है। फ़िनलैंड के लिए एवरेज आपको कितनी बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत है? आपके अकाउंट में तकरीबन 18 से 20 लाख रुपए 3 महीने तक होने ज़रूरी हैं। 3 महीने तक आपके बैंक में अगर 18 से 20 लाख रुपए होंगे तो फिर आपकी जो स्टेटमेंट होगी वो मैच्योर हो जाएगी और वो स्टेटमेंट आप दिखा सकते हैं यूनिवर्सिटी को भी और एम्बेसी को भी। अच्छा जी, अब आपके पास स्टेटमेंट भी है और आइल्स भी है, एफएससी में आपके मार्क्स भी अच्छे हैं और आपका एडमिशन भी हो जाता है,
तो फ़िनलैंड की यूनिवर्सिटीज़ की क्या कोई फ़ीस भी है? फ़िनलैंड की यूनिवर्सिटीज़ में ट्यूशन फ़ी जो है वो ज़ीरो है, लेकिन उनकी थोड़ी-सी एडमिनिस्ट्रेशंस की फ़ीस होती है और वो तकरीबन 200 से 300 यूरो तक 6 मंथ की फ़ीस होती है, 200 से 300 यूरो, जो कि कुछ भी नहीं है, जो कि बहुत अफोर्डेबल है हर स्टूडेंट के लिए। स्टूडेंट्स के लिए फ़िनलैंड में अकोमोडेशंस की क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? फ़िनलैंड की यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स को अकोमोडेशन देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका फ़िनलैंड की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हो जाता है, तो यूनिवर्सिटीज़ के हॉस्टल में आपको फ्री अकोमोडेशन मिल जाती है। फ़िनलैंड की ये एक अच्छी बात है कि वहाँ पे स्टूडेंट्स के जो हॉस्टल्स बने हुए हैं, उनमें अकोमोडेशन फ्री है। और अगर आप यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में नहीं रहना चाह रहे, तो आप अपनी अकोमोडेशन भी देख सकते हैं, प्राइवेट अकोमोडेशन। फ़िनलैंड में वैसे जो अकोमोडेशन के एक्सपेंस हैं कि 1 मंथ जो रेंट होता है अकोमोडेशन का, वो तकरीबन 400 से 500 यूरो तक है पर मंथ। ये एक्सपेंसिव है। तो अगर आप एज ए स्टूडेंट फ़िनलैंड में आना चाह रहे हैं, तो आप यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में ही रहें तो आपके लिए बेहतर है। ये और बात है कि यूनिवर्सिटीज़ के जो हॉस्टल्स होती हैं उसमें रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, यानी कि आपके रूम में आपके साथ आपका कोई दोस्त या कोई और आपके साथ नहीं रह सकता, क्योंकि वो स्टूडेंट के लिए ही सिर्फ रूम होता है और उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ होता है। कोई अननोन बंदा आपके साथ नहीं रह सकता। और आने जाने के भी औकात होती हैं, रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, तो इसीलिए स्टूडेंट्स हॉस्टल्स में सिर्फ ये एक जो है वो एक रेस्ट्रिक्शन है। अच्छा जी, अकोमोडेशन का भी प्रॉब्लम आपका हल हो गया। अगर आप स्टूडेंट आ रहे हैं तो यूनिवर्सिटीज़ की अकोमोडेशंस अवेलेबल हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स को पार्ट टाइम जॉब्स अलाउ होती हैं फ़िनलैंड में कि नहीं। यूरोप में जितने भी स्टूडेंट्स आती हैं उनको 20 घंटे जॉब अलाउ होती है। और फ़िनलैंड में भी अगर आप एज ए स्टडी वीज़ा आते हैं, एज ए स्टूडेंट वहाँ पे आ रहे हैं, तो आपके वीज़ा पर, आपके स्टूडेंट के वीज़ा पर आपको 20 घंटे जॉब अलाउ होती है। स्टूडेंट्स के लिए फ़िनलैंड में जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। फ़िनलैंड में एग्रीकल्चर की बहुत जॉब्स होती हैं। इसी तरह वेयर हाउसेस में सिक्योरिटी की बहुत जॉब्स हैं। और वहाँ पे फूड डिलीवरी रेस्टोरेंट्स के अंदर उनकी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, स्टूडेंट्स के लिए जॉब्स वहाँ पे हैं। और फ़िनलैंड में स्टूडेंट्स को पर आवर जो है वो 8 यूरो आपको बासानी मिल जाती हैं। और जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हुए हैं फ़िनलैंड में, तो वो जॉब्स के हवाले से बहुत ज़्यादा जो हैं खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं। अच्छा जी, उसके अलावा एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात, जो हमारे स्टूडेंट्स फ़िनलैंड में स्टडी के लिए आती हैं, उनकी ये एफ़र्ट होती है कि क्या कोई इमिग्रेशंस के भी ऑप्शंस वहाँ पे मौजूद हैं। फ़िनलैंड में जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं और स्पेशली वो स्टूडेंट जो इंजीनियरिंग के प्रोग्राम में आते हैं। फ़िनलैंड में इंजीनियर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर आप आईटी की फ़ील्ड में आ रहे हैं, टेलीकॉम की फ़ील्ड में आ रहे हैं, टेलीकॉम की यहाँ पे बहुत जॉब्स हैं, यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। नोकिया है यहाँ पे, उसमें बहुत स्टूडेंट्स के लिए रिसर्च जॉब्स आती हैं। इसी तरह मैकेनिकल इंजीनियर्स जो हैं उनके लिए यहाँ पे बहुत जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो अगर आप
वो इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स में फ़िनलैंड में आ रहे हैं और आपकी स्टडी मुकम्मल हो जाती है, तो 80% चांसेस हैं कि आपको जॉब्स ऑफ़र आ जाएंगी। और फ़िनलैंड में अगर आपको जॉब ऑफ़र आ जाए तो 5 साल के बाद आप फ़िनलैंड के पासपोर्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जितने भी यहाँ पे पाकिस्तान से स्टूडेंट्स आए हुए हैं और उनकी स्टडी जब मुकम्मल हुई है तो उनको जॉब्स की ऑफ़र्स यहाँ पे आई हैं। तो जॉब्स के हवाले से आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा फ़िनलैंड में एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है। यहाँ पे एजुकेशन बहुत अच्छी है। लैब्स जो हैं बहुत अच्छी वेल इक्विप्ड हैं। हर तरह के इक्विपमेंट है वहाँ पे। और आपके पास सीखने के बहुत से ऑप्शंस होते हैं। आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे अवेलेबल होती हैं। तो फ़िनलैंड की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन होना थोड़ा हार्ड है, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आपका अगर एडमिशन हो जाता है तो फ़िनलैंड आपके लिए एक बहुत अच्छा मुल्क है। उसके अलावा सिक्योरिटी और सेफ्टी के हिसाब से देखा जाए तो फ़िनलैंड यूरोप का सबसे सिक्योर और सेफ मुल्क है। यहाँ पे हर साल हज़ारों स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स स्टडी के लिए आते हैं और किसी स्टूडेंट को कोई भी किसी इलाके में भी कोई सिक्योरिटी और सेफ्टी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा जी, एक और बात जो बड़ी इम्पोर्टेंट है फ़िनलैंड के बारे में कि फ़िनलैंड में सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है। अगर आप फ़िनलैंड में स्टडी के लिए आ रहे हैं तो आप ये सोच कर आएँ कि वहाँ पे -4 डिग्री से ले के -7 -8 डिग्री साल के तकरीबन 8 महीने ये वेदर इसी तरह रहता है। सर्दी के हिसाब से फ़िनलैंड यूरोप का सबसे आगे है। उसके अलावा फ़िनलैंड में जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको यहाँ पे इंग्लिश ज़बान ही बोली जाती है, लेकिन अगर आपको फ़िनिश ज़बान जो कि फ़िनलैंड की अपनी एक ज़बान है, लोकल ज़बान है, अगर वो भी आपको आती होगी तो आपके लिए यहाँ पे बहुत सारी आसानियाँ होंगी, यानी कि जॉब्स आपको और ज़्यादा आसानी से मिल जाएगी। तो इसीलिए आप अगर फ़िनलैंड में स्टडी के लिए आ रहे हैं तो आप फ़िनिश ज़बान जो है फ़िनलैंड की जो अपनी ज़बान है उसको भी थोड़ा सा सीख कर आएँ और वो बड़ी आसान है। अगर आप थोड़ा सा उसको सीखेंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा, सीखने में बड़ी आसानी होगी। तो इसके अलावा अगर आपको किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो, डाउट हो, वीडियो में हर बात बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सारी मतलब जो है यूनिवर्सिटीज़ के नाम, कौन कौन से एरियाज़ की यूनिवर्सिटीज़ अच्छी हैं, ये एक बहुत मुश्किल हो जाता है एक छोटी सी वीडियो में बताना। लेकिन अगर आप मुझे कोई आपकी कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, ईमेल कर दें तो मैं आपको फ़ौरन ही उसका रिप्लाई कर दूंगा। और ख़ुसूसन वो स्टूडेंट्स जो एफएससी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मेरी ये रिकमेंडेशन है कि वो अगर वाक़तन इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स में आगे आना चाह रहे हैं तो वो फ़िनलैंड में ही आएँ। फ़िनलैंड में बहुत ऑप्शंस हैं उनके लिए, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और फ़िनलैंड में अगर आपकी एक दफ़ा जॉब हो जाए, इमिग्रेशन हो जाए तो फिर आपको फ़िनलैंड के अलावा आप स्वीडन में बआसानी आपको जॉब्स की वहाँ पे बहुत अच्छी ऑफ़र्स जो हैं वहाँ पे भी हो जाती हैं, क्योंकि स्वीडन जो है उसमें और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं स्टूडेंट्स के लिए, उसमें और ज़्यादा जॉब्स हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी होगी। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे ईमेल भेजें।
वीडियो देखने और वीडियो शेयर करने का बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।